नमस्ते। बुज़ुर्गों की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एक माँ सारे जहाँ के लिए प्रार्थना करती है, आप सभी लोग सुखी व संपन्न होंगे और माँ की तरफ से ढेर सारी दुआएं हर घर हर सदस्य के लिए। आज मैं आप लोगों को मोतियाबिंद क्या है उसके विषय में बताना चाहती हूँ। थोड़ी जो मुझे अनुभव है उसकी जानकारी दे रही हूँ। सॉरी जो भी गलतियाँ हों उस त्रुटि के लिए क्षमा कीजिए। ये मोतियाबिंद उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे आँखों में आ जाता है। ये दो प्रकार का मोतियाबिंद होता है, एक काला और एक सफ़ेद। आँख के रेटिना के अंदर होता है ये। आँख में सफ़ेद वाइट कलर में हो जाता है, तो जिससे मनुष्य आँख नहीं देख पाता, उससे दिक्कत होती है, लालिमा तरह होती है। धीरे धीरे करके इसका आकार बढ़ते जाता है, इसलिए इसे समय रहते ही डॉक्टर को दिखाकर अपनी आँखों को चेकअप करा के ऑपरेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल ऑपरेशन होना स्वाभाविक है आँख का। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। पहले के ज़माने में ऑपरेशन करने में काफ़ी दिक्कतें होती थी। लोग जब आँखों में इतने मोटे मोटे पट्टी जैसे बांधे रहते थे, कहते थे आँख का ऑपरेशन हुआ है, तो बहुत से लोग हालचाल जानने आते थे, जाते थे, देखते थे कितनी परेशानी हो रही। उसमें उनको धुएं से दूर रहना पड़ता था और हर किसी की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन आज वैज्ञानिक तौर पर इतनी उन्नति हुई है, लोग जा रहे हॉस्पिटल में खुद अपने हाथों से अकेले जाके भी ऑपरेशन करके घर आ जा रहे हैं। मेरे भैया ने भी ऑपरेशन किया था, खुद ही गए, खुद ही अकेले कर के आ गए। और मेरी मम्मी बुढ़ापे में इतनी इस उम्र में अपने बाज़ार जाके अपना ऑपरेशन करा के घर आ गई। लास्ट में कह रही फ़ोन करके मुझे ले जाओ घर आप। इसकी बड़ी हिम्मत रख दी, क्योंकि उसने पहले बार किया था, उसे पता था कि कोई दिक्कत नहीं होती ज़्यादा। नॉर्मल सा है, 10-15 मिनट का ऑपरेशन होता है, ठीक हो जाता है। इस ऑपरेशन में अपना ध्यान दीजिए, समय समय पर ड्रॉप डालिए आँखों में, और ज़्यादा धूप में टहलने की कोशिश मत कीजिए। अंदर अंदर ही आप घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। खाने में ठीक ठाक खाना खाइए, कोई परेशानी नहीं है इसमें। ऐसे एक ज़रा थोड़ी बहुत तेज़ मिर्च ना खाएं और सब चीज़ खाएं नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मिर्च खाने से नहीं, कोई धीरे धीरे फल फूल खाएं, अपना ध्यान दीजिए, बॉर्नवीटा खाएं, दूध पीजिए। बुढ़ापे में हो ही जाता है हर किसी को। ज़िंदगी है, कितने दुख होते हैं, सुख होते हैं, उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हिम्मत रखिए। तो आज मैं बताने जा रही हूँ, जब मेरी माँ इतनी बुढ़ापे में भी अकेले ऑपरेशन करके आ गई है। हम फिर डरते हैं ऑपरेशन शब्द कहने में ही, ऐसी बात नहीं है, झिझक होती है। तो मेरी मामा बिल्कुल न डरी, अकेले अपने हाथ से ऑपरेशन करके आ गई। लास्ट में कह रही मेरे बेटे को फ़ोन दो और इसमें नंबर से मिलाओ, मुझे ले जा, मैंने आँखों का ऑपरेशन कर दिया, किसी को पता ही नहीं। चुपचाप से करा कर के कैंप पर लगा था, करा कर के आ गई। जबकि पहला वाला ऑपरेशन उसका यहीं हल्द्वानी पे हुआ था हॉस्पिटल में। इतनी हिम्मत रख दी देखो। बहुत से लोग डर रहे हैं। अभी हाल ही में किसी का ऑपरेशन हुआ तो वो बहुत डर रही थी, वो हो रही थी अल्लाह पल्ला करके। उनके हस्बैंड नहीं थे, 2 बच्चियां हैं, वो बहुत चिंता में थी। तो उनकी बिटिया बता रही थी, मम्मा आंटी जी ऐसा हो रहा ऐसा हो रहा करके। फिर मैंने कहा चलो आज मैं बताती हूँ, आप हिम्मत रखिए, बिल्कुल चिंता वाला कोई विषय नहीं है। आपने अच्छा किया, तुरंत अपने आँखों का ऑपरेशन कर लिया। आपकी आँखें जल्दी स्वस्थ और सुखी होंगी। हम भी दुआ करते हैं और ढेर सारी दुआएं देते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। आपकी हिम्मत ही रंग ला रही है। देखो आपके बच्चे पढ़ रहे, दिख रहे, बहुत बढ़िया हो रही है। वीडियो मैंने आप ही के लिए बोला, जब आपने बताया आपकी बिटिया ने कि ऐसा ऐसा हो रहा करके, मुझे दुख भी हुआ। और मैं प्रार्थना भी कर रही हूँ, आप जल्दी सुखी और संपन्न रहें, जल्दी अपने काम पर वापस आओ। बिल्कुल हिम्मत नहीं तोड़नी है, टूटना नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रखो। ऑपरेशन करके आ गई हो, अब क्या है, बस दवा ववा डालो, खाओ पियो और मस्त रहो बस। दिल में हमेशा, मन में टेंशन मत लो। ऑपरेशन होने के बाद बहुत से लोग फिर कहते हैं अब हमें काम करना है, नहीं करना है, उठना है, बैठना है। जितना डॉक्टर की सलाह से आप करिए, आप खुद आपको भी अनुभव हो जाता है अपने शरीर में कितनी ताकत हो रही, क्या हो रही है। नहीं कि लेटे रहें, लेटा भी नहीं है, अपने अंदर अंदर ही चलो, बहुत धूप में न जाओ। अगर ज़रूरी है तो चश्मा पहन के जाओ, किसी को साथ में ले लो। ये है भी मोतियाबिंद के लक्षण, आँखों का धुंधलापन। और अपना इलाज अपने हाथ में होता है, न कि दूसरे के। स्वयं ही करना पड़ता है, स्वयं ही घर वालों को बताएंगे, जब कहेंगे तभी तो होगा, नहीं तो कौन करेगा ना। आजकल तो बहुत फैसिलिटी है। हिम्मत रखिए आप, बिल्कुल टूटिए मत। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू। ओके बाय।